अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे मौदे सामीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे, जिस हाल में होंगे, खुशाबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ऐसे ही खुशाबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों से सारी परेशानी को, सारी मुसीबत को ख़त्म फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मौजूद सामीन, आज मैं आपके लिए कुरान पाक की एक सूरत का एक बहुत मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इस वजीफ़े को आप रजब के आखिरी पूरे हफ्ते में अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आप जो दिली ख्वाहिश मांगेंगे, जो आप अल्लाह पाक से फरियाद करेंगे, वो हो ही नहीं सकता कि आपकी पूरी ना हो। रजब का आखिरी हफ्ता रह गया है और आखिरी हफ्ते में आपने दिलो जान से रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी है। अपनी ज़ात से किसी को परेशान नहीं करना, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं देने। ये याद रखिएगा, अगर हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां पलटकर हमारे ऊपर भी आती हैं। मेरे मौते सामने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत परेशानियां आई, बहुत मुश्किलें आई, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो अल्लाह पाक ने ये दुनिया बनाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो अल्लाह ने दोनों जहां बनाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे परेशानियां मुशक्कतें आई और उन्होंने उनका सामना किया, उनको बर्दाश्त किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए आसानियां पैदा करी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर मौजज़े उतारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए बहुत आसानी की करी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अल्लाह पाक दोनों पहाड़ों को मिला देता। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अल्लाह पाक पहाड़ों को सोना बना देता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशक्क़त वाली ज़िंदगी को कबूल फरमाया, जिसमें अल्लाह राज़ी हो जाए और अल्लाह पाक को याद करने में ज़्यादा आसानी हो। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, जब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं तो हम अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना भूल जाते हैं, और जब हमारी ज़िंदगियों में परेशानियाँ आ जाती हैं, मुसीबत आ जाती है तो हम वावेला मचा देते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में ही क्यों परेशानियाँ, हम पर ही क्यों परेशानियाँ आई। हमारे सामने लोग की मिसालें देते हैं हम कि फलाँ शख़्स इतना खुश है, फलाँ शख़्स इतना बहाल है। अल्लाह पाक तो सब पे बराबर अपनी नेमतें नवाज़ते हैं, तो फिर हमें क्यों परेशानी में रखा हुआ है, सामने वाला क्यों खुश है। हम ये अल्फाज बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सबके साथ बराबर का मामला करता है। हमारे हक में जो बेहतरी है, अल्लाह ने हमारे हक में बेहतरी करी, और जो उनके हक में बेहतरी होगी वो उनके हक में बेहतरी होगी। हम दुआएं करते रहते हैं, वजीफे करते रहते हैं, और हम मायूस हो जाते हैं। हम कहते हैं कि कोई वजीफा अमल नहीं कर रहा, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हम यकीन नहीं कर पाते। एक चढ़ावा होता है, एक चढ़ावा जो यानी कि चाहते हैं, एक वो चढ़ावा होता है, वो जा रहा होता है और उसके रास्ते में एक समंदर आता है। तो वो एक बुजुर्ग से कहता है कि रास्ते में समंदर आता है और मेरे रास्ता पार करना मुश्किल हो जाता है, और मेरी इतनी सारी बैल बकरियां हैं, उनको साथ में लेके जाना मुश्किल हो जाता है। मुझे बहुत लंबा रास्ता पार करके जाना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा होता है। तो बुजुर्ग कहते हैं कि तुझे एक वजीफा ऐसा बताता हूँ, जिसके अगर तू यकीन के साथ उस वज़ीफ़े को करता चला जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी परेशानी आसान कर देगा। और उसने बोला कि हुज़ूर ज़रूर बता दें वो क्या है? तो उनको जब उन बुज़ुर्ग ने ये वज़ीफ़ा बताया, और उसने बस वो बकरी चढ़ाने वाला अल्लाह पे यकीन करता जाता है कि अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। और वो वेट करते जाता, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर का वेट करता हुआ चला जा रहा था, चला जा रहा था। फिर ऐसा हुआ कि उसको ये भी ख़्याल नहीं हुआ कि वो समंदर के बीचों-बीच पहुँच चुका है। समंदर के बिल्कुल बीचों-बीच गहराई में खुद भी चल रहा है, और उसकी जितनी भी बैल-बकरियाँ हैं, वो भी उसके साथ चलती जा रही हैं, और टन, 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 टन उनके कानों में जो एक घंटा सा लगा हुआ था, वो टन-टन करता हुआ, बजता हुआ चला जाता है, और वो अपना रास्ता भी पार कर लेता है। और उसको ये भी नहीं पता चलता कि वो समंदर में से गुज़र चुका है और अपना रास्ता भी पार कर लिया। उसका ये मामूल हो जाता है। फिर एक दिन वो बुज़ुर्ग को बताता है कि बुज़ुर्ग, मैंने आपके बताए हुए इस अमल पे यकीन किया था, और देखें मेरा अल्लाह ऐसे आसानी देता था। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये तुम्हारे यकीन है, कि तुम्हें इस बात पे यकीन था कि मैंने ये वजीफा करा है, मैंने ये अमल करा है, तो मेरे अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत है कि मैं इस समंदर में से भी रास्ता पार कर लूंगा। उसका यकीन था। वो एक आम सा चढ़ावा था, और वो जो है चढ़वाहा था, आम सा बिल्कुल, और वो बस अल्लाह पे यकीन था उसको कि अल्लाह के इस कलमात में बरकत है, इसमें फजीलत है, इससे मेरा मसला हल हो जाएगा। तो अल्लाह ने उसका मसला कैसे हल करा, वरना वो पूरा समंदर क्रॉस करके इतना लंबा रास्ता पार करके जाता था। लेकिन अल्लाह पे यकीन था, और वो कलाम अदा करता जा रहा था, और वो रास्ता पार करता चले जाता। तो मेरे मोहतरम सामीन, आपने भी कोई सा भी वजीफा करना है तो उससे आपको सबसे पहले यकीन होना चाहिए। आज मैं आपके लिए जो कुरान
कुरान पाक की एक सूरत का वजीफा लेकर आई हूँ। ये आपने रजब के आखिरी हफ्ते में करना है। रजब के आखिरी हफ्ते में जब आप सोने के लिए जाएं, नमाज़ी इशा से फारिग हो जाएं, उसके बाद आपने इस वजीफे को करना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ने हैं, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो। उसके बाद आपने सूरह नसर हद से तौफीक जितनी भी आपसे हो सके आप उतनी पढ़ लें। आप चाहें आप 11 मरतबा पढ़ें, 41 मरतबा पढ़ें, 41 मरतबा पढ़ लें या 71 टाइम पढ़ें या 101 मरतबा, इसकी बहुत ज़्यादा तादाद है 207 मरतबा। अब आपने 11 मरतबा से शुरू करना है, 207 मरतबा जितनी में आपसे तौफीक हो सके आखिरी हफ्ते में आपने इशा की नमाज के बाद सोने से पहले सूरह नसर को पढ़ना है और अपनी दिली ख्वाहिश अपने ज़हन में रखनी है और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी है। और आपके जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनके साथ भी इस वजीफे को ज़रूर शेयर करेंगे। आप देखिएगा हो ही नहीं सकता है इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से कि आपने इस वजीफे को करा और आपकी दुआ कबूल हो नहीं सकती। इस बात को आपने अपने दिल में रखना है, अपने ज़हन में रखना है, अपने आप पे हावी कर लेना है कि हो ही नहीं सकता कि मैं ये वजीफा करूँ और मेरी दुआएँ कबूल ना हो। आपने यकीन के साथ इस अमल को करना है। आप चाहें तो 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 41 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 71 टाइम भी पढ़ सकते हैं, 101 मरतबा भी पढ़ सकते हैं और 207 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। जितनी आप पढ़ सकते हैं, इस्तिताअत रखते हैं, पढ़ने की कुव्वत रखते हैं, उतनी आप इसको पढ़ें। बेहतर होगा कि आप इसको 207 मरतबा रोज़ाना 1 हफ्ता तो आपने पढ़ना है, पढ़ने का मामूल बना दें। जब तक रजब का ये आखिरी हफ्ता ख़त्म नहीं हो जाता, हर रोज़ आपने नमाज़े इशा के बाद सोने से पहले बिस्तर पर लेट के अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ सूरह नसर को आपने पढ़ना है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। मिलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।